साहब की तरफ बढ़ते हैं। सज्जाद साहब ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, लेकिन उसके पास लिक्विड नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या कर्ज लेकर भी उसको कुर्बानी करनी होगी? अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है सही, और उसके पास पैसे नहीं हैं सही है, तो वाजिब तो अपनी जगह बरकरार रहेगा। सही है, अब भले कर्ज उठाकर वो कुर्बानी करे सही है, या कोई ज़्यादा ज़रूरत चीज़ घर की है वो बेचे, सही, अपना जो वाजिब शरीयत ने उस पर वाजिब रखा है वो वाजिब हुआ ही इसलिए है कि ये साहिब निसाब है। सही है सही, माल इसके पास इतना है लेकिन जो है वो लिक्विड सूरत में नहीं है, सही, तो तब भी कुर्बानी वाजिब है। भले कर्जा ले, कुर्बानी भर सूरत करे। अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12 लाख वाला, 6 लाख वाला, 10 लाख वाला ले। अगर एक हिस्सा भी ले लेता है तो वाजिब भी अदा हो वाजिब जाएगा अदा उसका। हो अच्छा जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा, एक और ट्रेंड हमारे माशरे में बिलखुसूस शहरों में चलना शुरू हुआ है कि महंगे जानवरों का शौक है, अब पैसे नहीं है, लेना भी है महंगा और शौक भी है, लेकिन पैसे भी नहीं है या कम है या उस वक्त इतने नहीं देने, तो अब वो क्या करते हैं कि वो आते हैं कैटल फार्म पर और वहां से किस्तों पर जानवर खरीदते हैं। तो ये बताएं कि क्या किस्तों पर जानवर लेकर कुर्बानी हो जाएगी? आज तक तो किस्तों पे जो है वो गाड़ियां खरीदी जा रही थी, मकान खरीदे जा रहे नहीं, अब थे। जानवर भी मिल रहे हैं भाई। अब ये है कि जानवरों की तरफ भी लोगों ने अपने एक तरह का जो शौक है तो उनको किस्तें करवा लेते हैं। सही, देखिए, किस्तों से भी कारोबार करना या किस्तों से खरीदो फरोख्त, ये खरीदो फरोख्त है और सामने वाला उसकी एक मुद्दत तय करके जानवर बेच रहा है कि आपने 12 महीने में इसकी किस्तें अदा करनी है, हर महीने इतनी इतनी किस्त देनी है। तो जब टाइम पीरियड तय है, किस्त तय है, तो ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल इस तरह जायज़ है, कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई और नाजायज़ चीज़ें शामिल ना की हों, सही है, मतलब किस्तें लेट करें तो आपको जुर्माने लगाएं या कुछ और लगाएं, लेट करनी भी नहीं चाहिए। और ज़्यादा बेहतर बहरहाल सूरत यही है कि आदमी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो कुछ है तो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें, कैश में ले, और वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी लोगों के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, कई लोग इस कुर्बानी पर अगली कुर्बानी के लिए जानवर ले लेते हैं और वो दे देते हैं बाकायदा, कैटल फार्म वालों को दे दिया, कहीं भी दे दिया, और उसकी उजरत तय हो जाती है कि आपको हर महीने इतनी उजरत देनी है, और हम इस तरह जानवर उनका पलता रहता है। तो बड़े जानवर बाज़ औक़ात इस तरह भी ले लेते हैं लोग, तो उनकी भी किस्तें यूँ चलती रहती है, ले लिया उन्होंने और किस्तें अदा करते रहते हैं। तो बहरहाल ये भी ठीक है, इसमें भी शरन ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। टाइम पीरियड तय होना ये ज़रूरी है कि आपने ये किस्तें साल में देनी है, 6 महीने में देनी है, उसका एक टाइम पीरियड एक पूरा उनको बनाना होगा। टाइम पीरियड बनाना जरूरी है जी, बनाना होगा, और उसी के साथ ही खरीदो फरोख्त और वो सौदा होगा। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर खुदार की सूरत में जानवर ले लिया, कुर्बानी भी कर ली, ठीक है, कुर्बानी भी हो गई, कर्जे की सूरत में ले भी लिया, और अब जो है वो हालात ने पलटा खा लिया है, पैसे देने के लिए नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो तो किसी सूरत में भी हो सकता है, आप गाड़ी लें, मकान लें तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल चीज़ की खरीदो फरोख्त हुई है तो जब इसने चीज़ ले ली है तो अब रकम देना इसके ऊपर वाजिब है, तो वो बहर सूरत इसके ऊपर लाजिम रहेगी, और जो मुद्दत तय की है उस मुद्दत में अदा करे। अगर मुद्दत में अदा नहीं कर सकता है तो थोड़ा सा टाइम ले ले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता सामने वाले को कि अब मैं कंगाल हो गया हूँ तो लिहाजा मैं नहीं दे सकता हूँ। उसकी चीज़ ली है तो कुर्बानी भी हो गई है, करना होगा। जी कुर्बानी भी हो गई है। अगर आप पैसे अदा नहीं कर सकते, कुर्बानी तो हो गई है, सही है, लेकिन बहर सूरत उसकी जो रकम कर्ज है वो लौटाना जरूरी है। चले, हमारे साथ एक